फ्रेंड्स, तब शुरू करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट। स्टोरी का नाम है नेक्स्ट की मिनी। तब ये स्टोरी स्टार्ट होती है। एक समय की बात है, शाम को चांद चमक रहा था। बहुत ही सुहाना मौसम था। बादल आ रहे थे और चांद अपनी रोशनी फैला रहा था। ऊपर मस्त हवाएं चल रही थी। आज मौसम काफी अच्छा था, पिंक कलर का, गुलाबी गुलाबी सा हो रहा। पर आसमान में जितनी शांति थी, धरती पर उतनी ही हलचल। वो गड़बड़ थी एक घर के अंदर। एक आदमी चलते हुए, नहीं नहीं, ये क्या हो गया? मुझसे इतनी बड़ी गलती मैं कैसे बताऊंगा अपने घर वालों को? कैसे बचाऊंगा उन्हें? मुझे उनसे हेल्प नहीं लेनी चाहिए थी। किसी ना किसी ने तो मुझसे धोखा किया है। मुझे एक बार वो इंसान मिल जाए, मैं उसे बताऊंगा कि राकेश खुराना को धोखा देने का क्या इंतजाम होता है। छोड़ूंगा नहीं उसको मैं। ये है राकेश खुराना, खुराना इंडस्ट्रीज के ओनर। इनकी आवाज सुन के इनकी धर्म पत्नी अंदर से आते हुए, जी आपको क्या हो गया? अभी तो परेशान क्यों है? कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा, अब मुझे बताइए। ऐसे परेशानी मत लीजिए, डॉक्टर ने आपको इतना परेशान होने से, इतना स्ट्रेस लेने से मना किया है। आप ऐसा मत कीजिए, मुझे सब बताइए। रख राकेश उदास आंखों से देखते हुए, ज्योति अब हम तुम्हें क्या बताएं कि हमसे कितनी बड़ी गलती हुई है। हमारी एक गलती ने हमारे पूरे घर को खतरे में लाके खड़ा कर दिया है। फिर राकेश जी एक लंबी गहरी सांस लेते हुए ज्योति को धीरे धीरे सब कुछ बता देते हैं। ये सब सुनने के बाद ज्योति शॉक में, क्या ये आप क्या कह रहे हैं? आपने कम से कम हमारी बच्ची के लिए तो सोचा होता। आपने उन लोगों से मदद ली। आपको पता है ना वो कितने खतरनाक है। वो गैंगस्टर्स है, वो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, नहीं, आप कुछ भी कीजिए और हमारी बच्ची को बचाइए। हमारी एक ही तो बच्ची है, उसे पता चलेगा तो उसको क्या होगा? उसका सपना था आपका बिजनेस बढ़ाने का, और आप वो भी कह रहे हैं। नहीं नहीं राकेश जी, आपको कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। राकेश जी उसे शांति से समझाते हुए, ज्योति तुम घबराओ मत, हम कुछ ना कुछ तो निकाल ही लेंगे इलाज। हमें इतना कमजोर नहीं कि अपने बच्चे को उन दरिंदों के हाथों में जाने दो। तुम शांति रखो, हम कुछ ना कुछ इलाज निकालते हैं। हमारे वो जो बिजनेस पार्टनर है ना, वो काफी अच्छे इंसान है। मैं उनसे मदद दूंगा, वो पक्का हमारी मदद करेंगे। ज्योति उन पे विश्वास दिलाते हैं, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक होगा। मैं हूँ ना आपके साथ। हमारी बच्ची को कैसे ना कैसे करके बचा ही लेंगे। Rakesh Khurana, father of Heroin, a rich businessman, owner of Khurana Industry, a 40-year-old man, with healthy body yet good-looking. Jyoti Khurana, mother of Heroin, a lovely caring lady in her 40s, whose life run around her husband and daughter. नेक्स्ट डे सुहानी से सुबह है। एक कॉलेज के अंदर एमबीए क्लास चल रही थी। क्लास के अंदर एक लड़की साइड बेंच पे बैठी खिड़की के बाहर देख रही थी। क्लास में उसका ध्यान नहीं था। वो सोच रही थी कि मम्मी पापा ने ऐसा क्यों कहा? कुछ बहुत बड़ी परेशानी हो गई है क्या? बिजनेस में कुछ गड़बड़ है? लगता है मुझे भी पता करना पड़ेगा। मैं मम्मी पापा को परेशान नहीं देख सकती, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। वो सोच ही रही थी, फिर उसकी नजर गई नीचे उसके क्रश पे। ये है उसका क्रश जो उसका सीनियर है एंड टॉपर है, एंड यू विल नो अबाउट इट लेटर। वो देख रही थी, निहार रही थी। हाय कितना सुंदर है, इसे देख के तो मेरी सारी चिंता ही हट जाती है। फिर चल चल किया, इधर उधर ध्यान मत दे, अपनी दिमाग लगाते हैं क्लास के अंदर। वो पढ़ाई में दिमाग लगाती है। Kia is a beautiful 21-year-old girl. She is tall and thin, and she has a pair of light brown eyes. Also, she has long, black, and wavy hair. Furthermore, she has white skin, she has long, thin legs, delicate fingers, and beautiful arms. She is in second year of college and doing MBA.
Her dream is take her family business to new heights and become world's top businesswoman and make the parents proud of her. Ian, he is crush of Kia. A 21-year-old boy who is handsome, smart, motivating and look persistent to eyes. He is topper of collage from past 2 years, he had eyes of purity and calmness and a heart of gold, he had that way of moving that honest people do, with the spark of the child and a smile that went all the way through to his core. थोड़ी देर बाद कैंटीन के अंदर किया बैठ के कॉफी पी रही थी। अयान उसके पास आते हुए, किया ये तुम्हारे लिए नोट्स है, हायर स्टडीज में हेल्प करेंगे। विद द ब्राइटनिंग स्माइल, किया उसमें खोते हुए, थैंक यू सीनियर। उसको देख ही रही थी वो, इतने में उसके पीछे से रूबी आते हुए, और किया कहाँ हो गई, उठ जा, दिन में सपने मत देख। Ruby, she is Kia's best friend. She has anger eyes, a slender nose, pronounced cheekbones, plump lips, and overall harmonious proportions, naughty and cheerful girl. She lives with her father and have a sad past that no one know it. रूबी किया को पीछे से हक करते हुए, चल यार अब कहाँ खो गई, चलते हैं। रूबी अयान की तरफ देखते हुए, थैंक यू सीनियर, अब हम चलते हैं। अयान, ओके बाय बाय। किया और रूबी कैंटीन में चले जाते हैं। रूबी उसको अपने ट्रिप के बारे में बताती है जो लास्ट सैटरडे वो अपने पापा के साथ गई थी। रूबी अपनी ही धुन में सब कुछ बोलने जा रही थी और किया उदास सी साइड में बैठी थी। जब रूबी का ध्यान किया पर गया, रूबी क्या हुआ है तुझे, तू इतनी उदास क्यों है? किया उसे उदासी से देखते हुए सोचती है सब बोलूं कि नहीं बोलूं, फिर उसको धीरे धीरे करके वो सब बता देती है जो रात को कल हुआ। रूबी टेंशन मत ले यार, कुछ भी ज्यादा सीरियस नहीं होगा, अगर होता तो अंकल आंटी तुझे बता ही देते। रूबी और आगे समझाते हुए, अगर तुझे टेंशन लग रही है तो तुम उनसे बात करते हैं। किया नहीं यार, वो ऑलरेडी बहुत टेंशन, उन्हें पता चल गया कि मैंने उनकी बातें सुन ली है तो वो और टेंशन में आ जाएंगे। रूबी कुछ सोचते हुए, अच्छा चल ठीक है, एक काम करते हैं, मैं तेरे लिए पता लगाती हूँ कि क्या बात है। किया चमकती आंखों से देखती हूँ, थैंक यू रूबी, तू नहीं होती तो मेरा क्या होता। रूबी चल चल अब ड्रामा मत कर, चल चलते हैं। हाँ किया बोलते हुए, हाँ बहुत देर हो गई है, अपने को भी घर जाना चाहिए। रूबी चल बाय। किया बाय बाय। किया रास्ते में चलते हुए, यार आज से कोई तो बात होगी जिसे हमें पाते टेंशन में है। किया सोच ही रही थी, उतने उसका घर आ जाता है। किया अभी कोई बात नहीं, अभी मम्मी पापा से आके पूछ ही लेती हूँ। अंदर जैसे ही वो अंदर जाती है उसे दिखते हैं सुरेश अंकल। वो जाके उनके पाँव छूती है और कहती है कैसे हैं आप, बहुत दिनों बाद दिखे। ये है सुरेश मल्होत्रा, राकेश खुराना के बिजनेस पार्टनर। सुरेश खुश रहो बेटी, खुश रहो, मैं तो बस थोड़े दिन पहले ही आया था। किया जानवी आंटी भी आई है? सुरेश जी हाँ, वो किचन में है तुम्हारी मम्मा के साथ, जाके उनसे मिल लो। किया खुश होते हुए, ओके अंकल। किया किचन की तरफ जाते हुए, हाय जानवी आंटी कैसे हो आप? किया जाके उनके गले लगते हुए, जानवी खुश रहो बेटा, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, और आप बताओ कैसे हो, पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? किया हाँ बिल्कुल अच्छी चल रही है आंटी, इस बार आपको यहाँ पे इतनी बड़ी। Suresh Malhotra, Rakesh's business partner. He is chubby guy of 43-year-old. Janvi Malhotra, Suresh's wife. She is beautiful and calm lady who loves to socialize and be fashionable. She is favorite auntie of Kia. Kia admire her styling talent and also loves to apply her fashion tips. Kunal, son of Suresh and Janvi and going to become marriage partner of Kia. The son of Malhotra's family and only heir of all million-dollar properties. A very rich, tall, handsome, lovable, friendly guy at age of 23. He was gone to abroad for his studies and now back to India to marry Kia as per his family decision. ज्योति किया की मम्मी किया को कहते हुए, किया बेटा ये चाय लेके चलो, हम दोनों भी आ रहे हैं स्नैक्स लेके। किया ओके मम्मा। थोड़ी देर में सब हॉल में इकट्ठे होते हैं, चाय पी रहे होते, गपशप कर रहे होते हैं। इतने में ही गाड़ी की आवाज आती है। सुरेश जी देखो मेरा आ गया बेटा, ये है कुणाल, सुरेश का बेटा, ये अब्रॉड से एमबी की डिग्री लिख के आया है।
राकेश जी खुश होते हैं, अरे हाँ ये तो तुम्हारा बेटा है, काफी बड़ा हो गया है। कुणाल राकेश जी के पास आते हुए उनके पाँव छूते हुए, नमस्ते अंकल, कैसे हैं आप? राकेश जी, खुश रहो बेटा, खुश रहो, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, और तुम बताओ कैसे हो? कुणाल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अंकल। राकेश जी किया को इंट्रोड्यूस करते हुए, किया है ये, तुम जानते हो, तुम दोनों बचपन में साथ खेला करते थे। कुणाल, जी अंकल, मैं पहचान गया इसे। किया, ओह ये तो तुम हो कुणाल, बड़े दिनों बाद आए। हाँ किया, कैसी हो तुम? कुणाल क्यों कहते हुए, किया मैं अच्छी हूँ, और तुम बताओ कैसे हो? पढ़ाई कैसे चल रही है तुम्हारी? किया, हाँ अभी चल रही है, मैं सेकंड सेमेस्टर में हूँ। ओके, कोई भी हेल्प की जरूरत हो तो मुझे बता देना। कुणाल उसे कंसर्न करते हुए, किया थैंक यू। इतने में ही किया और कुणाल की बातें स्टार्ट हो जाती है। चारों फैमिली मेंबर्स उनको देख रहे होते हैं और उनकी आंखों में चमक आ जाती है। राकेश जी सुरेश जी को इशारा करते हैं, सुरेश जी भी बहुत खुश हो जाते हैं, और ज्योति और जानवी एक दूसरे से गले मिलते हैं। रात का टाइम, रात का समय था। किया अपने रूम में अयान से बातें कर रही थी। अयान, किया तुम्हें वो नोट्स पढ़े? कुछ समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछ लेना। किया, थैंक यू सीनियर, मैंने अभी नोट्स देख लिए हैं, मैं पढ़ रही हूँ, पर मुझे कुछ डाउट्स है। अयान, डोंट वरी, मैं संडे को फ्री हूँ, तुम्हें जो भी डाउट्स है अपन ग्रुप स्टडीज में सॉल्व कर लेंगे। किया खुश होते हुए, थैंक यू, आप मेरी बहुत हेल्प करते हैं सीनियर। अयान उसको मैसेज, डोंट वरी, यू आर माय जूनियर सो इट्स माय ड्यूटी। अयान उसको बोलते हुए, गुड नाइट, अब सो जाओ। किया, गुड नाइट। किया अपना फोन साइड में रखती है, इतने में किया के रूम में डोर नॉक होता है। किया, मम्मा आप यहाँ आइए ना। मम्मा, किया की मम्मा अंदर आते हुए, किया तुम अभी तक सोई नहीं? किया, हाँ मम्मा बस सोने जा ही रही थी। किया की मम्मा, अभी थोड़ी देर फ्री हो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। किया, हाँ मम्मा बोलिए ना, बैठी है यहाँ पे। ज्योति किया के पास बैठते हुए, उसके दोनों हाथ हाथ में लेते हुए सीरियस लुक के साथ, ज्योति, देखो किया, हमारे परिवार में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ गई हैं, और तुम्हारे पापा कुछ खतरनाक लोगों से डील कर रहे हैं। तुम्हारी सेफ्टी के लिए हम चाहते हैं कि तुम जल्द से जल्द शादी कर लो। आज सुरेश जी भी आए थे, उनका बेटा कुणाल मुझे बहुत पसंद है, तुम्हारी भी उससे अच्छे से बात हो गई थी, तुम दोनों बचपन से जानते हो, तुम क्या सोचते हो उसके बारे में? किया एकदम शॉक, चुपचाप। किया के दिमाग में है कि वो बता दे उसकी मम्मा को कि वो सीने को पसंद करती है, पर जैसे ही वो कुछ बोलना चाहती थी, ज्योति बोली उसके हाथ पकड़, देखो किया, अभी बहुत ज्यादा क्रिटिकल टाइम है, हम नहीं चाहते कि तुम्हें कुछ भी हो, तुम्हारी सेफ्टी के लिए सबसे अच्छा यही है तुम यहाँ से शादी कर लो और यूएस सेटल हो जाओ। इंडिया के अंदर बहुत खतरनाक लोग तुम्हारे पापा के पीछे पड़े, तुम बैठ रही हो,